Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing this subject Network Theory, SEM 3 EC branch, in which we are discussing our next unit named as the Introduction of Network Topology or a Graph Theory. We already discussed our previous session with two-port network, and we also discussed the network theorems. So now we are going to discuss our next part as a graph theory. So let us start with the basic definition regarding this. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट एलिमेंट्स, जो कि बेसिक एलिमेंट हमें पता है कि द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नेम्ड एज ए एलिमेंट्स, सो in which they are characterized by its VI ratio or VI characteristics, and they are not divided into other two parameters or other two terminal devices. Clear? Then after node, we already know or discussed that things in our first unit as a node. What does it mean? That a point which are two or more circuit elements have common connection, and the number of branches incident in a node is known as the degree of that node. नॉर्मली ये डेफिनेशन आपको डिग्री ऑफ द नोड की कोई पूछता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि आपको पता चले कि भाई ये चीज़ क्या है. देन आफ्टर ब्रांच, तो हम ये भी जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन, दैट सिंगल पाथ कंटेनिंग वन सर्किट एलिमेंट विच कनेक्ट्स वन नोड टू अनदर नोड, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इनटू ग्राफ थियरी बाय ए लाइन और अ सिंगल लाइन. क्लियर? देन आफ्टर पाथ, व्हाट डज इट मीन, that set of the element that may be traversed into order without any passing through the same node twice. मतलब कि एक ही नोड को दो बार हम नहीं ड्रॉ कर सकते या फिर दो बार इंक्लूड नहीं करते, बट that can be drawn or traversed in order that they cannot passing through the same node another time. Clear? Okay. Now next is the loop. So closed path or a closed contour that selected into a network or a circuit, that is known as a loop, because during the mesh analysis and nodal analysis our unit 2 we already discussed these phenomena also. तो ये सारी फिनोमिना जैसे कि लूप, मैश, नेटवर्क, सर्किट, ये चीज़ें हम वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं. क्लियर? तो यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन है जिसे मैं रिवाइज ही करवाऊँगा आपको, क्योंकि ये सिर्फ ब्रशअप की चीज़ है कि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है. इसका बाकी कोई रोल नहीं है, बट वी हैव टू नो दैट कि भाई इसका मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज दी मैश, दैट अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट. क्योंकि मैश की जो बात रहे कि मैश का मतलब क्या है कि जो एक लूप बनती है या फिर क्लोज पाथ बनता है उसके अंदर और कोई लूप नहीं आती, तो उसे हम मैश कहेंगे. एंड दैट मैश इज अ सर्किट और अ लूप, बट एनी लूप और सर्किट में नॉट बी दी मैश. यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा याद रखना ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि भाई आप इसके न्यूमेरिकल देखोगे तो कहीं कंफ्यूज ना हो. दैट्स वाई मैं आपको ये पॉइंट फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि कोई भी मैश है जो कि सर्किट या फिर लूप हो सकती है, बिकॉज मैश का मतलब क्या है कि उसके अंदर सर्किट है जो भी, मतलब कि एक क्लोज पाथ है वो हो सकता है, बट कोई भी क्लोज पाथ है वो मैश नहीं कहा जा सकता. क्लियर? Then after next one is the network. The interconnection of the two or more circuit element forms that an electrical network. मतलब कि दो से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा जब सर्किट एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. क्लियर? फिर उसकी टाइप्स तो हम पता जानते ही है कि भाई नॉर्मली सीरीज पैरेलल या फिर कॉम्प्लेक्स जो भी बनते हैं तो वो तो हमारी डिमांड या फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स जो होती है उस हिसाब से हम फॉर्म करते हैं. बट बिफोर दैट सर्किट का मतलब आपको या फिर नेटवर्क का मतलब आपको यहाँ पे पता है. सेम वे सर्किट भी वही चीज़ है कि नेटवर्क दैट कंटेंट एटलीस्ट वन क्लोज पाथ इज नोन एज ए सर्किट, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट और ये सारी फिनोमिना हम रूटीन में जब नेटवर्क्स की बातें करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्लानर सर्किट. तो उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि सर्किट दैट में ड्रॉ द प्लेन सरफेस इन सच वे दैट नो ब्रांचेस passes over the or under any other branch. Clear? Okay. Now next one is the topology, जो कि यहाँ से हमारी मेन इम्पोर्टेंट थियरी है जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी या फिर ग्राफ थियरी, तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि आपको
मेन कंटेंट इसका जो बोला जा सकता है इस यूनिट के लिए, तो वो क्या है कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं कि डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ ए नेटवर्क विच इज अनअफेक्टेड व्हेन द नेटवर्क इज स्ट्रेच्ड, ट्विस्टेड और डिसऑर्डर्ड इनटू द साइज एंड द शेप। मतलब कि आपका जो भी नेटवर्क है उसे आप कैसे भी करके स्ट्रीच करते हो या फिर ट्विस्ट करते हो या फिर उसे हम शॉर्ट या फिर सोल्व करते हैं नॉर्मली, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उसे हम नेटवर्क को स्मॉल कर देते हैं। डिसऑर्डर्ड मतलब कि आप वो कोई भी तरह से वो करते हैं, लेकिन जो भी हम प्रोसेस करते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि नेटवर्क की है वो कभी वेरी नहीं होती, तो उसे हम एक दूसरे के साथ ऐसा को रिलेशन नहीं कह सकते कि भाई उसमें कोई चेंज हम करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट जो भी concerned parameters है that not concerned with the particular type of the element that appear into the circuit but only the way in which branches and nodes are arranged। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि भाई आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट जो कि सर्किट में दिए हुए है, बट वहाँ पे जो आपकी ब्रांच और नोड जो प्रॉपरली अरेंज किए हैं वही चीज़ें आपके नेटवर्क की प्रॉपर्टीज या फिर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि आप उसके शेप को लेके रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि उसके शेप में तो डिसऑर्डर्ड या फिर कुछ भी करके आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो डिसऑर्डर्ड है तो वो नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई होगी। बिकॉज टोपोलॉजी मतलब कि सॉल्यूशन टेक्निक और सॉल्यूशन का एक वे ही है, पर उसे आप ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो वेरी ना होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ग्राफ। द ग्राफ इज corresponds टू द गिवन नेटवर्क इज obtained बाय रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स विथ सिंगल लाइन। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिंगल लाइन से हम एक एक एलिमेंट जो भी है उसे हम ब्रांचेस से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके हिसाब से हम नेटवर्क या फिर ग्राफ हाँ, तो नेटवर्क और ग्राफ की जो हम बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जो भी है आपका, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम सोल्व करेंगे। जो आपका यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी का मेन पर्पस है जो कि हम क्यों करते हैं, तो वो यहाँ से फुलफिल होगा। सो दैट ग्राफ उसे कहते हैं, या फिर ग्राफ किसे कहते हैं, जो कि एक एक एलिमेंट है उसे हम ब्रांचेस या फिर उसे हम सिंगल लाइन जो कि हम उसे ब्रांच बोलते हैं तो उनसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर से ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज द कनेक्टेड ग्राफ, that a graph in which at least one path exists between any two node of a graph। मतलब कि ग्राफ जिसके अंदर कोई एक पाथ तो मिनिमम रहा है, एक से ज़्यादा भी हो सकते पर मिनिमम एक पाथ है, और एक पाथ का मतलब क्या है कि दो नोड होंगे, क्योंकि एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए टू नोड्स की या फिर 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे कनेक्टेड ग्राफ की बात चल रही है, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट है उसकी जो ब्रांच है या फिर कोई भी एलिमेंट्स को कनेक्ट करती हुई जो ब्रांच है उसे आप अगर एक सिंगल लाइन से जो या फिर एक पाथ से जो रिप्रेजेंट करते हो उसके बारे में अगर बताना चाहूँ कि भाई वो आपके जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम जो ग्राफ कहते हैं। क्लियर? और या वहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं या फिर 2 नोड होते हैं जिसे हम कनेक्शन के मोड में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन की है कि इफ़ एनी नेटवर्क हैज़ अ ट्रांसफार्मर, लाइक ट्रांसफार्मर वहाँ पे दिया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर हमें जानते हैं कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती है, सो दैट दे आर रिजल्टेड इनटू द अनकनेक्टेड ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ। मतलब कि ऑल द नोड एंड ब्रांचेस जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ डायरेक्शन उसे हम डायरेक्टेड या फिर ओरिएंटेड कहेंगे, जहाँ पे उसे हम नंबर भी देते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। क्लियर? जो कि हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको ये फंडामेंटल में एक बार रिवीजन या फिर रिवाइज भी करवाऊंगा कि भाई हम ये प्रीवियस सेशन में ये चीज़ देखे थे और उसका मतलब क्या होता है। और सब ग्राफ मतलब कि सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज नोन एज दी सब ग्राफ। बट हियर इफ द नंबर ऑफ द नोड एंड ब्रांचेस ऑफ अ सब ग्राफ इज लेसर देन द ग्राफ देन सब ग्राफ इज सेड टू बी प्रॉपर। क्योंकि ये उसकी एक कंडीशन हो गई कि भाई जितने नोड और ब्रांचेस है सब ग्राफ के वो ऑलवेज बी लेस देन ऑफ द ग्राफ। बिकॉज अगर उनसे ज़्यादा होते तो वो सब ग्राफ कैसे बनेगा? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द ग्राफ का सबसेट जो है वही आपका सब ग्राफ बनता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन वो है ट्री। तो ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। कनेक्टेड सब ग्राफ, जितने भी सब ग्राफ बनते हैं
उसके उसके अंदर सारे नोड इंक्लूड कर देते हैं बट कोई लूप वहाँ पे नहीं रखते हैं, तो दिस इज नोन एज ए ट्री. सो द ट्री इज द सब ग्राफ दैट हैज सम प्रॉपर्टीज सच लाइक, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके ऊपर से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछते लेकिन उसकी एक बेसिक डेफिनेशन ही आती है, लेकिन ये समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि भाई इसका क्या रोल है. तो उसके अंदर सारे नोड होने चाहिए और वो कंप्लीट ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब कि उसे ट्री कब कहा जा सकता है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैं डिस्कस कर रहे हैं वो सारी फुलफिल होनी ज़रूरी है. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज दी फॉर एनी ग्राफ हैविंग n नंबर ऑफ नोड देन दैट ग्राफ हैव n-1 ब्रांचेस, बिकॉज एक नोड के अंदर 2 ब्रांचेस होते हैं और सब नोड को कनेक्ट कर देते तो उसकी ब्रांच उसमें से एक कम होगी, ऑब्वियस है. देन आफ्टर देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड, क्योंकि अभी मैंने जो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट किया तो वही चीज़ यहाँ पर भी वही अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किए. एंड दैट डज नॉट हैव एनी क्लोज पाथ. क्लियर? द ट्री डज नॉट या फिर शुड नॉट हैव एनी क्लोज पाथ एंड दैट रैंक फॉर द ट्री इज n-1. क्लियर? ओके. एंड इट ऑल्सो द रैंक ऑफ द ग्राफ इज विच द ट्री बिलोंग्स, मतलब कि ट्री का जो भी रैंक है n-1 तो आपके ग्राफ का भी रैंक वो ही रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ट्विग, मतलब कि द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर नोन एज द ट्विग्स. सेम वे ट्विग और लिंक, जो कि इसके हम न्यूमेरिकल जब हम देखेंगे इसका तो उस टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल में अच्छे से आपको रिप्रेजेंट किया है कि भाई ट्विग किसे कहते हैं या फिर लिंक किसे कहते हैं, तो वो इसके नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज द ब्रांचेस, सॉरी लिंक्स. लिंक्स को हम दूसरे फॉर्म में कॉर्ड्स भी कहते हैं. तो branches they are removed from the graph while forming a tree are termed as the link and they are complement of the twigs, मतलब कि जितने ट्विग्स में नहीं है या फिर जो भी ब्रांचेस को हम ट्विग्स में इंक्लूड नहीं करते वो सारी किस में इंक्लूड होगी? लिंक्स में. क्लियर? ओके. एंड नेक्स्ट वन इज द कोड ट्री, मतलब कि द ग्राफ कंस्टिट्यूट विद द लिंक आर नोन एज द कोड ट्री, मतलब कि जो आपकी लिंक है उसके साथ जो फॉर्म हो रहा हुआ ग्राफ है आपका वो आपका कोड ट्री बनता है. क्लियर? जो कि आपको कोड ट्री ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि कोड ट्री किसे कहते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं. ग्राफ में आपको कोई नहीं पूछेगा कि वो किसे कहते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कोड ट्री का मतलब क्या है, कि भाई लिंक है उनसे जो ग्राफ फॉर्म होता है उसे हम कोड ट्री कहते हैं. और ये जो अभी हमने बेसिक डेफिनेशन देखी तो उसके ऊपर से एक मैं बेसिक एग्जांपल भी यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि उसके अंदर एक मैंने यहाँ पे नेटवर्क ग्राफ एंड ओरिएंटेड ग्राफ रिप्रेजेंट किया, मतलब कि ऐसा कोई आपको नेटवर्क दिया हुआ है तो उसके अंदर अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट रहेगा, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को आप एक एक ब्रांच से कनेक्ट या फिर ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लीनियर पाथ ही रिप्रेजेंट करता है. और सारे एलिमेंट इसे भी रिमूव करें तो इसके बिटवीन यहाँ पे नोड 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी मेंशन्ड है और यहाँ पे जो 5 नोड है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट हो जाएगा तो ये पूरा एक ही पाथ हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 to 4 के बिटवीन एक आपका जो भी ब्रांच है या फिर लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन आफ्टर 1 to 2 के बिटवीन सेम वे 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4 एंड 1 to 4, क्योंकि यहाँ सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने ज़रूरी है. तो ये आपका ग्राफ बन जाता है. क्लियर? और ग्राफ के ऊपर से हम ड्रॉ करते हैं ओरिएंटेड ग्राफ. उसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए और उसके कुछ नोमेनक्लेचर या फिर उसे नोटेड भी किए होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ABCD या फिर आपके जो भी नोमेनक्लेचर आपको पसंद है XYZ ABCD 1 2 3 या 1 1 डैश 1 2 डैश, कोई भी नाम अपने हिसाब से आपकी चॉइसेस के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो. क्लियर? तो ये आपका ओरिएंटेड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अभी तक हमने नेटवर्क ग्राफ थियरी की जो बेसिक फिनोमिना या फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी या फिर उसकी इंट्रोडक्शन पोर्शन की तो वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है. और नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक न्यूमेरिकल भी लेंगे जो कि उसके अंदर हमने सारी पैटर्न के या फिर जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी इंक्लूड कर दी है. सो शायद उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन कॉन्टेक्ट मी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण.